किसी भी त्यौहार में स्पेशल दिखना हो, पार्लर वाला लुक चाहिए, लेकिन पार्लर नहीं जा पाए फेशियल कराने, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि किचन में जो अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं उससे इतना दमदार फेशियल होता है कि इसके बाद आपको पार्लर जाकर के फेशियल कराने की ज़रूरत ही नहीं है। हेलो माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज मैं आपको किचन इंग्रेडिएंट से बहुत ही अच्छा स्टेप बाय स्टेप फेशियल करना बता रही हूँ, जिसमें क्लिंजर है, स्क्रब है, मसाज है, फेस पैक है और सारी चीज़ों का रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले कर लेते हैं क्लिंज़र। तो क्लिंज़र के लिए ले लीजिए दूध। दूध अगर कच्चा हो तो बहुत ही अच्छा है, और अगर बॉयल किया हुआ है उसको ठंडा करके लीजिए 1 चम्मच दूध। इसमें मिलाइए हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर 2 चुटकी और इसमें 2 बूंद नींबू का रस। हल्दी जो कि चेहरे को साफ़ करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, डेड स्किन को ख़त्म करता है, और नींबू जो है वो चेहरे की गंदगी और जो स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं उसको ओपन करके एक तरह से ब्लीच का भी काम करता है। और दूध तो बेस्ट क्लिंजर हमेशा से माना जाता है। तो इसको मिक्स कर दीजिए, और अब इसको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको वो बताती हूँ, क्योंकि अप्लाई करने का जब सही तरीका पता होता है ना, तो ही कोई चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होती है। कैसे करना है, कितनी देर करना है, तो एक रुई में इसको डिप करिए और रुई से अपने फेस पर इसको पूरी आँखों के ऊपर, पलकों में, नाक के दोनों तरफ, जहाँ जहाँ डस्ट इकट्ठा हो सकता है या जहाँ जहाँ किचन में जब आप छौंक लगाते हैं ना तो आपके चेहरे पे वो इकट्ठा हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है। स्किन बहुत हैवी फील करने लगती है, और जब ये क्लिंजर करते हैं तो स्किन लाइट फील करती है और ग्लो तो आता ही है। तो इसको डैप डैप करके इस तरह से 10 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। लेकिन इसमें एक और चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपके अगर दूध बच रहा है तो हाथों में भी इसको लगा लीजिए, क्योंकि आपका इसी बहाने हाथों का पूरा मैनीक्योर हो जाएगा। क्योंकि फेस्टिवल में सिर्फ फेस तो खूबसूरत दिखना ज़रूरी नहीं है, हाथ भी खूबसूरत दिखने चाहिए। और इसके बाद जो बचा हुआ दूध है उसको रुई में डिप कर लीजिए और अपने अंडर आई में, आँखों के नीचे इसको लगा लीजिए। इसका फ़ायदा ये है कि जो एज के इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, या डार्क स्पॉट होते हैं, डार्क सर्कल होते हैं, उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। तो अब इसको ऐसे लगा के मैं 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया है। तब तक मैं दूसरे स्टेप की तैयारी कर रही हूँ। तो दूसरा स्टेप आता है स्क्रब करने का। स्क्रब के लिए मैंने लिया आटे का चोकर या खुद्दी जिसको बोलते हैं। अगर आपके पास आटे का चोकर नहीं है तो आप ओट्स ले सकते हैं। उसके बाद इसमें मिलाइए शहद 1 चम्मच। शहद जो कि नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है, आपकी स्किन को बहुत ही स्मूथ और मॉइस्चर बहुत अच्छा कर देता है। इसके बाद आपको किसी कॉस्मेटिक की ज़रूरत नहीं होती है। और ओट्स या फिर जो आटे का चोकर है उसका दरदरापन आपके फेस की गंदगी को क्लीन कर देता है। और साथ ही में मिलाइए गुलाब जल अकॉर्डिंगली, जितना आपको स्क्रब जितना गीला बनाना है उसी अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा करके गुलाब जल मिलाते जाइए, तो स्क्रब तैयार हो जाएगा। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता है स्क्रब के लिए कि आप डेली बेसिस पे भी इसे स्क्रब कर सकते हैं और झटपट ये तैयार हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक डब्बे में आप ओट्स या आटे का चोकर रख लीजिए, एक शीशी में शहद रख लीजिए और गुलाब जल। आप चाहें तो इसे अपने वॉशरूम में भी रख सकते हैं, और एक कटोरी रख लीजिए या कोई भी डिब्बी जैसा रख लीजिए बाथरूम में। इसको रोज़ आप इस तरह से 1 मिनट लगता है इसको घोलने में, और फटाफट से स्क्रब कर लीजिए। एकदम नेचुरल स्क्रब है। तो मैंने सेकंड स्टेप की जब तक तैयारी की तब तक मेरा क्लिंजर एकदम क्लीन हो गया, और मुझे अभी ही 20% जो है ना अपनी स्किन लाइट फील होने लगी है। अब मैं स्क्रब करने वाली हूँ। तो अब इसको बहुत अच्छे से पहले अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर दीजिए, और अपनी हथेलियों से इसको रब करके अच्छे से वो करिए, ताकि इसका जो दरदरापन है उससे आपके चेहरे के डस्ट जो हैं वो क्लीन हो जाएं। खासकर जो नाक के आसपास होते हैं, आँखों के नीचे, और कई लोगों के तो ललाट पे भी जम जाता है। और हमें क्या है ना, हमें पता नहीं चलता है कि हमारे स्किन पे डस्ट जम रहा है या हमारी स्किन डल हो रही है। ये हमें दूसरे लोग बताते हैं। तो आप अपनी स्किन को खुद ऑब्जर्व करिए कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपकी स्किन क्या अभी फील कर रही है, तो आपको खुद ही इसकी ज़रूरत महसूस हो जाएगी। और फेस्टिवल आए चाहे ना आए, महीने में एक बार ये फेशियल ज़रूर करिएगा, तो आपकी स्किन लॉन्ग लास्टिंग ग्लो करती रहेगी, एज के इफेक्ट से बची रहेगी, डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट खत्म हो जाएंगे, किसी तरह के भी जो दाग धब्बे होंगे वो खत्म हो जाएंगे, और स्किन का ग्लो बढ़ जाएगा। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद फेस धुलूंगी। तो उस 5 मिनट में मैं थर्ड स्टेप की तैयारी कर रही हूँ, वो है मसाज क्रीम की तैयारी करना। तो इसके लिए मैंने लिया है बेसन, जो कि ऑल टाइम हिट है किसी भी तरह के फेशियल या किसी भी स्किन केयर रूटीन में। बेसन जो है सबसे नंबर 1 पे आता है, और उसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है दही। तो दही का पानी निकाल दिया है मैंने, बिल्कुल गाढ़ी दही ली है, और पानी को फेंकिएगा मत। बेसन और दही का कॉम्बिनेशन आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत वीडियोस में देखा होगा, क्योंकि वाकई में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और 99% स्किन के लोगों को सूट करता है। इसमें मिला है हल्दी पाउडर, साथ में नींबू का रस। तो
तो ये जो नींबू और दही की खटास है ना, ये आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो देती है, और लेकिन इंस्टेंट के साथ साथ ग्लो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और इसमें अगर आप 2 से 3 बूंद ग्लिसरीन मिला लेते हैं तो इसके बाद आपको किसी मॉइस्चराइज़र क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका फेस इतना अच्छा फील करेगा आपकी स्किन। और थोड़ा सा गुलाब जल मिला के बढ़िया सा मसाज क्रीम तैयार कर लेते हैं। और जब तक मैं इसको घोल रही हूँ तब तक आप नीचे लाइक बटन है उसको प्रेस करिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है और आप और क्या देखना चाहते हैं। और जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा। आप यकीन मानिए, आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे ना, आपको वहाँ ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी और यूज़फुल भी। अब मैं इसको मसाज करूँगी 15 मिनट तक। तो सबसे पहले गालों का मसाज होता है जो कि राउंड शेप में होता है हाथों के, और इसमें ना आपको फेशियल पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है। फिर अंडर आइज़ का करिए, इसके बाद अपने ललाट का करिए, और जब ओवरऑल सब कर लीजिए तो फुल फेस का मसाज करना होता है। सबसे मेन जो होता है किसी भी फेशियल में मसाज होता है, क्योंकि कोई भी आप जो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इफेक्ट तभी आएगा जब आप प्रॉपर तरीके से उसका मसाज करते हैं। आपने पार्लर में भी देखा होगा कि मसाज काफ़ी देर तक होता है और अलग अलग पॉइंट्स पे होता है। जैसे कि ये नीचे वाले पोर्शन का बहुत प्रॉपर तरीके से मसाज करना होता है। आप काउंटिंग कर लीजिए या कोई गाना लगा लीजिए और सॉन्ग वाइज आप अपने हाथ को चलाइए। फेशियल पॉइंट्स होते हैं जो मैं अभी दबा रही हूँ, ये सारे फेशियल पॉइंट्स होते हैं। ये एज के इफेक्ट्स को आने से रोकते हैं, और इस पॉइंट्स को ना दबा करके मसाज करने से फेस पे ग्लो आती है। इसीलिए जब भी मसाज करें, आप ऑयलिंग भी अगर फेस की कर रहे हैं ना, तो भी आप फेशियल पॉइंट को दबा करके करें। मैंने अपनी ब्लॉग्स में कई बार ये बातें शेयर की है कि अगर आप सिर्फ अपने हाथों को रब करके भी मसाज कर रहे हैं तो भी इस तरह से फेशियल पॉइंट को क्लिक दबाना है। तो 15 मिनट मसाज करने के बाद अब मैं बना रही हूँ फेस पैक, क्योंकि फेस पैक बहुत ज़रूरी होता है मसाज के बाद, क्योंकि स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, उन्हें क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैंने ले लिया चंदन पाउडर। अगर आपके पास चंदन पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर लें। और फिर इसमें मिला दीजिए गुलाब जल और इसको अच्छे से घोल दीजिए। और गुलाब जल की जगह जो दही का पानी था ना, आप उसको भी मिला सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा वो दही का पानी मिला दिया और गुलाब जल मिला के फेस पैक को तैयार कर लिया है। अब अभी तक आप इस रेमेडी को देख रहे हैं और अगर इसको अप्लाई नहीं किया तो समझिए कि आपकी स्किन बहुत ही बड़ी चीज़ मिस कर रही है, क्योंकि इसको पूरा अप्लाई करने के बाद जो आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा ना, आप रियली बिल्कुल नहीं मिस करोगे कि आप पार्लर नहीं जा पाई इस फेस्टिवल में। तो आप पूरे फेस पे फेस पैक अप्लाई कर लेना है। 10 मिनट के लिए इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, और जब सूख जाए तो हल्के हाथों से रब करके इसको धुलना है, क्योंकि चंदन थोड़ा दरदरा सा होता है। तो जब आप तेज़ हाथ से चलाते हैं ना तो वो नुकसान कर जाता है स्किन को। तो अब मैं इसको छोड़ दूंगी और उसके बाद नॉर्मल वाटर से धुल लूँगी। तो इस त्यौहार अगर आप नहीं जा पा रहे हैं पार्लर तो ये वाला फेशियल ज़रूर ट्राई करिएगा और इसके रिज़ल्ट मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे लिए बहुत ही अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट रहता है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो और मेरे फैमिली का परमानेंट मेंबर बनना होगा तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।